डरावना है, तो कुछ बताइए जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड ये 1920 के बारे में बताइए क्या देखने को मिलेगा हमें इस बार। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि लेफ्ट में ये नौजवान हीरोइन है जिसकी झलक आप देख चुके हैं पहले छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर। राइट पे ये नौजवान डायरेक्टर है जो आज की इस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला विक्रम भट्ट है पूरा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 54 ईयर्स से इस पेशे में हूँ और ये 35 साल से है, तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं, और बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर उनके मीडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टार कास्ट टेंपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं, तमिल में और तेलुगु में अपने आप में ये विक्रम की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत पीठ उठाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसमें इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर दिया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए। एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट है इनसे पूछना चाहिए वैद्य जी से। और बाकी जो है ये टेक्निकल लीप इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का खजाना हासिल होता है। तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ जितनी करूँ कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके, मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है, और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलेवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है, जिसको आप आज नहीं 23 तारीख को देखेंगे। उसके बाद में आपकी वर्डिक्ट सब आंखों पर। मगर हमारा सफ़र यहाँ तक बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा, हाँ चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आसान नहीं है। ख़ास करके इस माहौल में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, भय है माहौल में कि ऑडियंस आती नहीं है, और ऐसे दौर में एक फिल्म बनाना और फिर सिनेमा तक पहुँचाना, ये अपने आप में एक मेजर विक्ट्री है इस मीडियम के। मगर सच बात तो ये है कि 1920 जो अपने आप में एक फ्रेंचाइज है, उसके एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टार है 1920, तो उसके सहारे के बगैर शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। कृष्णा जी, अच्छा कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिता जो है वो खौफ के फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं, और उन्हीं के संगत में मुझे लगता है कि इस बादशाह की बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए ये राजकुमारी अब आ चुकी है। खौफ की वापसी को लेकर कैसे इंटरेस्ट जागा और इस फिल्म के बारे में आपने सोचा, कुछ इस बारे में बताइए। और कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग ऑफ कोर्स। So I think because Dad is the king of horror, तो when Dad and Mahesh uncle said कि आपको बनानी चाहिए 1920, I was kind of scared कि वैसे भी I will be compared to Vikram Bhatt and now I will be compared to Vikram Bhatt even more. But when we wrote the story, I felt I could make it, and I think when you see the product it gives me, and when you all clapped, मुझे ऐसा लगा कि I kind of succeeded in making my father proud, which was really important to me. So I think in 10 minutes if they felt that I could reach my dad's level, so I hope कि on the 23rd of June everyone applauds me more than they applaud Dad in horror. अभिका आपसे मलिका जी, क्योंकि आप जब आप अपने आप को लाइक
इस तरह से इस लुक में, भूतिया लुक में देखती है और इतनी खूबसूरत आप हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तब क्या आपका रिएक्शन होता है? मतलब फिल्म की बात कर रहा हूँ, जब आप अपने आप को चेहरे मेकअप में जब देखती है शूटिंग के टाइम। ये नहीं है भूतिया पिक्चर में, वो दूसरी लड़की है। सामने देखना, रातों की नींद हराम हुई है आपकी? और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे वाइल शूटिंग? एंड महेश सर के साथ पहली बार काम कर रहे हो, हॉरर जॉनर की फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, तो आपको अभी भी बालिका वधू की आनंदी वही देखने को आता है, बट आप आके आप अपना एक अलग एक रूप दिखा रहे, आपकी एक्टिंग एक दिखा रहे, तो वो चैलेंजिंग कैसे था? एंड हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हैं, तो ये सब प्रोसेस कैसे? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था। टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है और एक्साइटिंग सा हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज, क्योंकि जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, इन सबके साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, जब भी हम बात होती है हॉरर की तो आपका जॉनर एकदम अलग हटके, वो सीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होते हैं कि किस सीन पे लोग झटका खाएंगे और डरेंगे। इतने सालों से आप सर कर रहे हैं, तो कोई ऐसे टिप्स थे जो आपने इनको दिया कि चलो आप बना रहे हो, और क्योंकि सबको पता है कि अब ये बनाएंगे तो फिर आपसे जुड़े हुए कुछ टिप्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे? पहला झटका तो मुझे ये मिला कि कृष्णा ने मुझे बोला कि आप सेट पे नहीं आएंगे, तो बड़ा झटका लगा मुझे। फिर मैं चोरी छुपे नेक्स्ट स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही थी, तो कभी कभी जाता था, तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है, लोग सजेशन देते हैं, ये सबकी सुनती है, बाप की नहीं सुनती। मैंने जब बोला कुछ, then why don't you direct it? मैंने बोला ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक, मैं दूं तो नहीं। फिर भट्ट साहब ने बोला तू निकल जा यार वहाँ से, क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था। नहीं ये बात तो है। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो, देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है। हॉन्टेड 3D जब बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है। पहली 1920 जब थी तब पहली बार वो एडिटिंग के लिए आई। मुझे याद है कि वो पहली 1920 में एक सीन था जब वो अदा शर्मा जो है वो बिल्ली खाती है,